देखो आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है, हमने आपको हमने क्वेश्चन सेंड भी कर दिया है और डिस्प्ले भी हो रहा है, आपके स्क्रीन दिख रहा होगा। हम कैपिटल इन्वेस्टिंग कर रहे थे, उसके आगे पढ़ रहे हैं। रंजन लिमिटेड इज कंसिडरिंग, सब बच्चों को दिख रहा है? हमारी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए तो इसमें क्या है, रंजन लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू मशीन फॉर इट्स एक्सपेंशन प्रोग्राम। देयर आर टू पॉसिबल मशीन सुटेबल फॉर द पर्पज, ठीक है। द डिटेल्स आर एज अंडर। एक्स मशीन है और वाई मशीन है, दो मशीन सामने है, ये परचेज करना चाहते हैं। अब जो इनके लिए बेनिफिशियल होगा उसी को ये परचेज करेंगे। सर ऊपर देखो, क्या खोज रहे हो कब से? ऊपर देखो, समझो, इधर इधर। व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? व्हाट आर सर्चिंग? लिसन, कैपिटल कॉस्ट दिया दोनों का 6 लाख 6 लाख बराबर था। सेल रेवेन्यू दिया दोनों का 10 लाख, इससे 8 लाख मिलेगा, अच्छी बात है, रेवेन्यू हुई है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑपरेशन में दे रहा है हमको कि डायरेक्ट मटेरियल लगा है दोनों में 80 और 1 लाख का, डायरेक्ट मटेरियल्स के बाद डायरेक्ट लेबर भी लगा है दोनों में, फैक्ट्री ओवरहेड लगा हुआ है, एडमिशन ओवरहेड लगे हुए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी लगा हुआ है इनका दोनों का। अच्छा, अब दोनों का हमको निकालना पड़ेगा अर्निंग, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो निकालते हैं हम लोग। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन एक्स का 5 ईयर है एंड ऑफ द मशीन वाई का 4 ईयर्स है, ठीक है। द स्क्रैप वैल्यू वाज 60,000 है, 40,000 दोनों दिया हुआ है, इससे क्या निकल जाएगा हम लोग का डेप्रिसिएशन, दोनों का अलग निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। रेस्पेक्टिवली सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एट द रेट shown each year, अच्छा, ड्यूरिंग द फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन, ठीक है। द कॉस्ट रिलेटेड टू एनुअल एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग फ्रॉम ईच मशीन, ठीक। अच्छा, टैक्स टू बी पेड इज एक्सपेक्टेड टू 50% ऑफ द नेट अर्निंग ईच ईयर। तो पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स लगा के एड बैक जो करते हैं, पहले एक्सपेंसेस हटाओगे रेवेन्यू में से, फिर डेप्रिसिएशन घटाओगे, उसके बाद टैक्स घटाओगे, वापस टैक्स को ऐड, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे, ठीक है। तो मिल जाएगा हम लोगों को अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जो हमने लास्ट क्लास में सिखाया था हमने आपको, ठीक है, कल सिखाया शायद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हैज टू बी पेड 10%, वो जो कॉस्ट लगा कैपिटल का 10% ब्याज देना पड़ेगा। So, which machine would be most profitable investment on the basis of payback period? हम payback period के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि दोनों मशीन में से कौन सा मशीन हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो मशीन हमारे में बेनिफिशियल होगा उसको लेंगे और जो नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो इसके लिए हमको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों का पेबैक पीरियड निकालना पड़ेगा ना, और उसके बाद जब उसको कंपेयर करेंगे डिसीजन लिया जाएगा। तो आइए हम दोनों निकालना पड़ेगा पेबैक, तो एक्स का भी काम करना होगा हम लोगों को, वाई का भी काम करना होगा हम लोगों को। चलिए बनाते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करिए साथ साथ। सोनल देख पा रही हो, सुन पा रही हो, कवर कर पा रही हो सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? शोभी, दीक्षांत सब क्लियर है? चलिए चलिए तो बनाइए पहले। हमको चाहिए होगा एनुअल अर्निंग, सही ना, एनुअल सेविंग कहो या एनुअल अर्निंग कहो, ठीक है। ऑपरेटिंग सेविंग को बात है, ये लिखो स्टेटमेंट ऑफ ऑलरेडी। पहले दो बार करने के बजाय एक ही बार में दोनों काम कर लिया जाए हम लोग, टाइम बचेगा। स्टेटमेंट ऑफ, अच्छा भी रहेगा, एनुअल अर्निंग, एनुअल अर्निंग। और हमें क्या चाहिए होता है अर्निंग हम लोगों को, हमें क्या चाहिए होता है बताओ, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, क्या चाहिए होता है हम लोगों को? आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। हाँ, आफ्टर टैक्स चाहिए होता है हम लोगों को और बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए होता है हम लोगों को। तो चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, अर्निंग, एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यही लिख दिया हमने। इसको आप बनाइए, जो यही चाहिए हम लोगों को। दो बना लो इसमें तुम लोग।
निकल लो पार्टिकुलर्स, और एक तरफ मान लेते क्या, आइए एक मशीन X मान लो, एक मशीन Y मान लो। अब क्या करें सोनल, पहले क्या लिखें, हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हम लोग को, क्वेश्चन क्या दिया था हम लोगों को, पहले हम लोग कैपिटल कॉस्ट दिया हुआ था और फिर सेल दिया हुआ था ना, तो हमें सेल चाहिए होगा क्योंकि अर्निंग निकाल रहे हैं हम लोग, कॉस्ट पे निकलेगा डेप्रिसिएशन, तो लिखिए पहले आप सेल्स लिखिए, आप इसमें सेल्स क्या दिया हुआ बताइए, कितना दिया था बताओ, सेल्स 10 लाख और 8 लाख, 10 लाख और 8 लाख सेलिंग किया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को एक्सपेंस लेस करना होगा, एक काम कर लेते हैं, इसको बंद कर, इसको मान लो टोटल करके बंद कर, एक ही साई, इसको मान लिया हमने ए, ठीक है ना। अब डालो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डालो इसमें से, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को ना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है कॉस्ट प्रोडक्शन में हम लोगों को, इसमें हाँ इसमें दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ हम लोग, खर्चा लगा हम लोगों का, लिखिए जो दिया फटाफट नोट कर जाए, इसमें लिखिए डायरेक्ट मटेरियल कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1,60,000, देन आफ्टर डायरेक्ट लेबर ये कितना दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मटेरियल गलत है, तो आप लोग बोले हैं कि हम बोले हैं 80,000 और 1 लाख है, सही बोलिए, क्योंकि अब आप करा रहे हैं हमको, 80,000 कितना है 80,000 और 1 लाख है, और 1 लाख, और ये डायरेक्ट लेबर 1 लाख और 60,000, 1 लाख और 60,000। क्यों सोनल जी देख रही हैं, सुबह नहीं देख पा रही हैं, सुन रही हैं, आर यू देयर। अब फिर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, 1,20,000 और 1 लाख, और क्या दिया हुआ उसके बाद, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या दिया हुआ है, 40,000। बहुत डिफिकल्ट काम, बहुत इजी काम है ये, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाएगा अगर तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। सेलिंग तीनों उधर जाइए क्योंकि आपके आवाज इसमें जा रही है। उसके बाद आप क्या निकालना, सारे खर्चे हो गए, डायरेक्ट लेबर भी हो, फैक्ट्री भी हो गया, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखा है हमको ना, बोलिए उसको भी ले लो, कितना दिया था वो लिख लीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या था हम लोग का 20,000 दो साथ में काम हो रहा है हम लोगों का। अब इसके बाद सब तो दिख गया, हमने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अब दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इनकी लाइफ दी हुई है, एसेट्स का स्क्रैप दिया हुआ है, मतलब इससे क्या निकलेगा हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना होगा हम लोगों को, यहाँ लगाइए डेप्रिसिएशन, ये कैसे निकलेगा डेप्रिसिएशन आपका, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन,
अलग से बनाइए ना, ठीक है ना। तो बनाइए, अगर एक्स मशीन की बात करेंगे, एक्स मशीन की, तो उसका क्या होगा, क्या उसका दिया था, कॉस्ट क्या थी, हाँ उसकी कॉस्ट क्या थी, 6 लाख रुपए कॉस्ट थी उसकी, हाँ कैपिटल कॉस्ट 6 लाख रुपए। कोई स्क्रैप दिया था क्वेश्चन में मुझे इसका, इसकी स्क्रैप दिया था 8.5, स्क्रैप निकाल लो इसका, माई स्क्रैप डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन, क्या था इसका 4 की 5, पहला मशीन 4 की 5, 4 निशान 4 लिखा था कि 5 लिखा था, एक्स इज 5 ईयर है, ठीक है ना। अभी सिलेबस कहा था हमको, एक्स का 5 ईयर हो गया, डिवाइड बाई 5 कर लो। दीक्षांत नहीं देख रहे हो, सुबीस और सोनल, क्या आप लोग नहीं बोलेंगी, खाली बस नोट करना है कि समझना नहीं आपको, मेरे साथ साथ बात करते रहो, जब जब नाम ले रहे हैं आपका, आप उनको जवाब देते रहिए, लगेगा आप मेरे से कनेक्ट हैं। सुबी जी आप कनेक्ट हैं कि नहीं, सुबी जी आप हैं कि नहीं, आप हाँ तो जवाब देते रहिए, जब भी नाम ले जवाब देते रहिए आप, ऐसा ना हो जाए कि आप पढ़ा रहे हैं आप कहीं और चली गई। लाइव दिया 4 5 पूछ रहे, कोई बोल नहीं रहा है, क्या मतलब है, खाली नोट करने के लिए हम लोग घटाने जुड़े नहीं, हम लोग सीख भी रहे हैं। अब इसको डिवाइड कीजिए तो आपका मशीन एक्स का आ जाएगा, डेफिनेशन कितना है, करिए कितना आ रहा है, 1,08,000, ये मशीन एक्स का आ गया। अगर वाई मशीन की बात करें तो क्या, उसकी कॉस्ट प्राइस थी, इसकी भी 6 लाख रुपए थी, माइनस इसमें था स्क्रैप, इसका 40,000, डिवाइड बाई इसकी लाइफ क्या थी 4 थी, काट दो, उसका कितना आ गया, इसीलिए हम इसको अलग से कर दिया ताकि वहां कचपच ना हो हमारे फॉर्मेट में, आपको समझ में आना चाहिए। अब वापस आइए अपने फॉर्मेट पर लिखिए, डेप्रिसिएशन कितना कितना हम लोग आया था, 1,08 और 41 लिखो यहाँ पर, लिख दिया। और भी कुछ बच रहा है क्या, और भी कुछ बच रहा है, जरा क्वेश्चन लाइन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर जो लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड एट 10% पर एनम, लिखा नहीं लिखा था, देखो लिखा था ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरे कॉस्ट खर्चा होता है, वो भी यहाँ लिखिए, हाँ यहाँ भी लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए आपने निकाला होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन दिया था 10% पर एनम, और कैपिटल क्या लगा था इन लोगों का 6 लाख रुपए लगा था, 6 लाख 6 लाख रुपए का 10% आप निकाले होंगे, क्या आया होगा 60,000 आया होगा, यही इसका भी आएगा, एक्स का भी आएगा, और यही अमाउंट वाई का भी आएगा, दोनों में वाई का भी है, यस सर, एक्स और वाई दोनों में आपने लिखा होगा 8,500, ठीक है ना। अगर वापस से वो मेरा पेज भर गया, हम नेक्स्ट पेज पर आ गए, ठीक है ना, आपने नोट कर ही लिया होगा, तब इसे नहीं किया अभी, बोलिए यस सर, हो गया है, हो गया है, हम उसके आगे लिख रहे हैं अब, यहाँ लिखा होगा आप लोगों ने पहले डेप्रिसिएशन 60,000 और 60,000, अब पीछे का ये मिलाते हुए जोड़िए कितना आया, ऐड करने पर जितने पर आ रहा है 5,28,000 और वाई का 5 लाख, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है ना, टोटल मान लिया बी। अब एक काम करना है, प्रॉफिट निकालना होगा, तो आप निकाल लीजिए अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स में लेस हो चुका है आपका, तो आपको अब पता करेंगे, हम लोग बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, कैसे आएगा, आप ए माइनस बी कर दीजिए, सेल में से सारे खर्चों को लेस कर देंगे तो अर्निंग मिल जाती है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है।
उसको खर्चों का बी मान लिया, अर्निंग सेल ऊपर लिखा था हम लोगों ने, ए माना था उसको, तो सेल में से ए में से आप इसको लेस कर दीजिए, तो बताइए कितना सेल कितना था इसका, 10 लाख था ना, 10 लाख में से इसको माइनस कर 5/28 कितना बचा, 4,72,000। और उसका सेल कितना था, वाई वाले का 8 लाख, 8 लाख माइनस 5 लाख, तो 3 लाख बचा। 3 लाख रुपए क्या आ गया, हम लोग का अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से आप लेस कर दीजिए। सुबह समझ में आ पा रहा है सोनल, हम लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? सुबह, सोनल, दीक्षांत, समझ में आ रहा है? सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या यस कर सर, रहे हो हैं, गया। समझ में आ रहा है। तो कब से तो पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोल ही नहीं रही हैं। बताइए क्या नहीं समझ में आया, तो हम डिस्कस करें। इसलिए हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हम हर एक पॉइंट पर आपका नाम ले रहे हैं, हर एक पॉइंट सब बच्चे पूछ रहे हैं, बताओ बताओ बोलो तब आगे बढ़े। अब आप सर आपकी वॉइस नहीं बहुत- क्लियर आ रही है। हाँ बहुत कट रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी क्लियर है, अभी कट रही है, अभी भी? अभी ठीक है, थोड़ी कट रही है। अच्छा, एक मिनट, नेटवर्क चेंज करते हैं, आप मान लीजिए। मैं थोड़ा सा क्या करूं? जो आपने सेल किया था, इनका सेल में से आप माइनस कर दीजिए, आप तो क्या मिल जाएगा आपको, अर्निंग मिल जाएगी। पूरी कॉस्ट जोड़ लिया था हमने, तो कॉस्ट पूरे 5/28 को 10 लाख सेल था, माइनस करिए आप, 10 लाख में से 5/28 माइनस करिए, कितना बचा, 4 लाख, एंड देन 3 लाख, 8 लाख माइनस 5 लाख, 3 लाख बचे। ये क्या आया हम लोगों का, ये आया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, लेस कर दीजिए टैक्स एट रेट ऑफ 50%। टैक्स कितना है भाई, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2,36,000, 1,50,000। इसको लेस करिएगा आधा, तो ये आ जाएगा आपका 2,36,000 एंड 1,50,000। इसको क्या नाम दे, इसको क्या हम कहेंगे, अर्निंग, इसको हम कह सकते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स मेरा आ गया। अब क्योंकि हमें चाहिए होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, इसलिए वापस से ऐड बैक करना, टैक्स लग गया, बस टैक्स बेनिफिट के लिए हमको डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन हमने कर लिया था, टैक्स बेनिफिट मिल गया, हम लोग टैक्स कम हो गया। अब टैक्स लगने के बाद वापस से ऐड कर दीजिए आप डेप्रिसिएशन, जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में अच्छे से कि क्यों हो रहा है। कितना लगा था हम लोग का, 1,08,000 और 1,40,000, कितना हो गया, जोड़ो, 3,44,000 एंड 2,90,000 हो गया, ठीक है। ये क्या है हम लोगों का, अब क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कैश इनफ्लो। ये जो आया हमारा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कैश इनफ्लो। हाँ, कैश इनफ्लो मेरा आ चुका है आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये हमारा आ गया। ये हमें चाहिए होता है कैश इनफ्लो, कि कैसे ये था हम लोग को मिल गया, कैश फ्लो हम पा चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या चीज निकालना था, पे बैक पीरियड निकालना था। आइए अब निकाल देते हैं, इधर आइए, यहाँ निकालिए पे बैक पीरियड। अगर एक्स का निकालोगे तो क्या होगा, एक्स का मशीन के लिए उनका क्या था, नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो जो उनका था कितना, यही हम लोग आया है कैसे फ्लो, अब तो 6 हो चुका था हम लोग का। अब इनफ्लो जो आ रहा है एवरी ईयर, पे बैक निकालना में कितने साल में मेरा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो कि तुम चेक करो ये कितना अमाउंट हो गया यहाँ था हम लोग का, 6 लाख, हाँ 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख क्यों, वही तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख लगा था हम लोग का, 6 लाख डिवाइडेड बाई 344,000, ये आउटफ्लो था हमारा, इनफ्लो कितना था हम लोग का, निकाला हम लोग 3,44,000, कितना आ जाएगा ये 1.7 ईयर, 1.7 ईयर। बेटा ये 1.7 ईयर, दीक्षांत इसको 1.7 मंथ कहोगे,
दीक्षांत? नो सर, नो सर, इवन में 7 ईयर नो सर नहीं कहेंगे। बस ये लगा मंथ ये लगा देना, ये मंथ का मंथ निकालना पड़ेगा इसमें। अब आ जाओ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। अब सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या था हम लोग का? 6 लाख, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो 6 लाख डिवाइड बाई इसका इनफ्लो कितना आया था हम लोग का? 2,90,000 इसका इनफ्लो आया था। डिवाइड करो कितना आ गया? 2.1 ईयर, ठीक है ना? अब हमको लेना है डिसीजन भैया। यहाँ पर हमें लेना होगा कि पेबैक पीरियड, देखो तुम, किसका पेबैक पीरियड ज्यादा है, किसका पेबैक पीरियड कम है, चेक करो। X का काम है सर, इसलिए उससे पूछा है। हाँ, टेबल है वो। द पेबैक पीरियड इज लेस इन केस ऑफ मशीनरी एक्स, लिख सर सकते हो। आपकी वॉइस फिर कट रही है। तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम सेंड कर देते हैं आपको पूरा। आज में भी कभी कभी नेटवर्क दिक्कत हो सकती है आपकी, और यहाँ से दिक्कत नहीं है। यस सर। चलो, तो अब हम कह सकते हैं मशीन एक्स क्या हो रहा है, जिसका भाई एक्स वाले की लाइफ कितनी थी? 5 साल थी, उसकी लाइफ बी वाले की 4 साल थी, दोनों का कॉस्ट सेम था, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जिसका पेबैक, मेरा पैसा पहले किस मशीन से वापस आ रहा है, जहां पहले पेबैक पीरियड जिसका छोटा होगा, कम होगा, वही मेरा क्या होगा, सिलेक्टेड होगा हमारा, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब जो डिले होगा उसको सेलेक्ट करेंगे एज पर पेबैक पीरियड के आधार पर। हम अगर डिसीजन लेना हो तो हम यहाँ कमेंट दे सकते हैं ना, देखो कमेंट क्या लिखे, कमेंट The payback period of X machine is less, so हाँ, it is more profitable. लिख सकते हैं यहाँ पर द पेबैक पीरियड ऑफ, जो पूछा गया था हमसे वही आंसर दे रहे हैं। अब हम डिसीजन देने के बाद दोनों आ चुका है, अब हम कह रहे हैं द पेबैक पीरियड ऑफ एक्स मशीन is less। हाँ, कहाँ सेकंड ईयर बेटा, तो कॉस्ट ओनली थी। चलिए, तो is less, hence machine X is more profitable। बस ये कमेंट लिख दिया। अब जाके आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, इस तरह से करना होगा। दो बनाना पड़ता, टेबल बना लिया हम लोगों ने, एक्स में 2 निकाल लिया, दोनों का इनफ्लोज निकाल लिया, रेवेन्यू के ध्यान रखते हुए दोनों डेफिट कर लिया। और आप तो समझिए होंगे अब तक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेफिट निकालने क्या करना होता है, वो कैश इनफ्लोज आ गया। अब आउटफ्लो अपॉन इनफ्लोज किया हमने, तब हमको मिल गया पेबैक पीरियड दोनों मशीन का, और दोनों मशीन के पेबैक पीरियड निकालते हम समझ गए कि कौन सा मशीन क्या है हमारे लिए बेहतर पड़ेगा। तो जिसका पीरियड कम होगा, जिसका पेबैक कम है, वही को क्या मानेंगे हम लोग, उसको क्लियर मानेंगे। ठीक है ना? चलिए, सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। नोट कर लिया है? चलिए आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आपके पास मेरे को प्रॉब्लम होगा। यहाँ से बिल्कुल सही जा रहा है, और लोग को जा रहा है, और दीक्षांत आवाज आ रही है, क्लियर है आपको? सब नोट कर लिया आपने? यस सर, हमको क्लियर है। यस सर, हो भी गया मेरा। ओके।